Hello students, so today we will start our chapter 9, our environment. But this video is especially made for question answer. इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एक वीडियो में है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा. क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट में अलग बनाऊंगी, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. इसमें सिर्फ आपको क्या कवर कराए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज. तो हम स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ना, एक मिनट. So under answer the following question. First question is what are four spheres of our environment? ये question तो बहुत easy है. You all answer this question. Can answer this question. First is lithosphere, second hydrosphere, atmosphere and biosphere. The four spheres, ये spheres लिखा है बेटा. The four sphere of atmosphere, lithosphere, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. कौन कौन से स्फीयर है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर. क्लियर है? ठीक है. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फीयर. हाइड्रोस्फीयर की बात करें मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर बॉडीज़ की बात कर रहे हैं. तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस है बच्चा? वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ के ऊपर अगर लाइफ है तो वो किसके कारण ही है? वाटर के कारण ही है. वाटर बहुत सारे पर्पसेस के लिए यूज़ होता है. ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप प्लस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इंडस्ट्रीज़. अगर हम ओल्डेस्ट वाटरवेज की बात करें तो ओल्डेस्ट ट्रांसपोर्ट का मीडियम भी क्या ही था? वाटरवेज ही था. जो करंट्स हैं ओशंस की वो कोस्टल एरिया और आइलैंड के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं. जैसे ये हमारा जो पार्ट है इंडिया का, ये जो केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, मुंबई, ये जो सारे पार्ट आते हैं ये किसके ऊपर ही आते हैं? कोस्टल एरिया. तो इनकी क्लाइमेट ना तो ज़्यादा हॉट होती है ना ज़्यादा कोल्ड होती है. वहाँ पर ओशन करंट का इन्फ्लुएंस होता है. सेकंड आइलैंड. आइलैंड वो होता है जैसे ये रहा एक आइलैंड और इसके आसपास से वो पार्ट, वो लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरी हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड. तो आइलैंड को, कोस्टल एरियाज़ की क्लाइमेट को कौन रेगुलेट करता है? वाटर बॉडीज़. ठीक है. अब मैं एक बार और बता देती हूँ वाटर किस किस के लिए चाहिए आपको. ड्रिंकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, बाथिंग के लिए, क्रॉप कल्टीवेट करने के लिए और इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन करने के लिए. ठीक है. वाटरवेज ओल्डेस्ट और चीपेस्ट वे है ट्रांसपोर्ट का. ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है. चलो ये वीडियो रिक्वायरमेंट, आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे बनाई जा रही है. अगर आपको लगता है कि नहीं मैम आप इसको किसी और तरीके से करो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना. ठीक है. अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ वाटर साइकिल, है ना. तो जो वाटर की मूवमेंट होती है उस मूवमेंट को ही हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग? वाटर साइकिल. ठीक है. अर्थ से एटमॉस्फेयर तक डे टाइम में क्या होता है? एवोपरेशन होता है. ठीक है. एवोपरेशन कहाँ से होगा? एवोपरेट होने का मतलब होता है पानी का भाप बनकर ऊपर जाना, पानी का गैस में कन्वर्ट होकर ऊपर की तरफ जाना. जैसे रिवर्स हैं, लैक्स हैं, ओशंस हैं, ये दिन में बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं गर्मी से और जो पानी है वो काय में कन्वर्ट होने लगता है? एवोपरेट होने लगता है, गैस में कन्वर्ट होने लगता है. फिर ये वाटर वेपर कहाँ पर पहुँचती है? अल्टीमेटली एटमॉस्फेयर में पहुँचती है. फिर एटमॉस्फेयर में पहुँचने के बाद वहाँ पर ठंडी हो जाती हैं और फिर वाटर वेपर अगेन काय में चेंज हो जाता है? वाटर ड्रॉपलेट में. पहले यहाँ पर नदी में पानी था, वो नदी का पानी ऊपर गया, क्या बन के गया बच्चा लोग? गैस बन के गया. यहाँ पर उसको क्या मिली? कोल्ड क्लाइमेट मिली, कोल्ड रीजन मिला. कोल्ड रीजन में वो वाटर अगेन क्या हो गया? वाटर ड्रॉपलेट्स में चेंज हो गया और फिर वो बरसने लग जाता है. तो दिस इज़ व्हाट वाटर साइकिल. ठीक है. द वाटर साइकिल इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. ओके, अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में वाटर की मूवमेंट. डे टाइम में जो वाटर है वो काय में कन्वर्ट हो जाता है? एवोपरेशन से. कहाँ से? रिवर, लैक्स और ओशन से. ठीक है. और फिर जब वो कोल्ड होता है एक टेम्परेचर के, एक हाइट के बाद जाने पे, तो वापस से ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर वापस रेन की फॉर्म में आ जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज़ नेम द गैसेस फाउंड इन एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में कितनी गैसेस मिलती है बेटा? 99% तो मिलती है हमको. कौन सी गैस मिलती है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन. ये 99% क्या है? नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन. बाकी का 1% क्या मिलती है? हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम. ओके. वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. चलो अब हम पढ़ते हैं हमारे आंसर में क्या लिखा है. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ गैसेस, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन.
अदर गैसेस सच एस कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, हीलियम आर ऑल्सो फाउंड इन ट्रेसेस, थोड़े एक्सक्यूज में अमाउंट में मिलती है। वाटर वेपर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वाटर वेपर भी कहाँ प्रेजेंट होता है? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आई होप दिस मच इज़ वेरी क्लियर टू यू, इफ़ नॉट जस्ट राइट, इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी इम्प्रूवमेंट जस्ट राइट इन कॉमेंट सेक्शन, ओके। वाई इज़ बायोस्फीयर सो इम्पॉर्टेंट? बायोस्फीयर हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है? बायोस्फीयर वो स्फीयर होता है, जैसे ये हो गई लैंड, ये हो गया वाटर, और यहीं पे आपको क्या मिलेगा? एटमॉस्फेयर, मतलब एयर। एटमॉस्फेयर नहीं, क्या? एयर। तो वो नैरो जोन जहाँ पर आपको लैंड भी मिल जाए, वाटर भी मिल जाए और एयर भी मिल जाए, इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर, है ना। और बायोस्फीयर वो ही पॉसिबल जोन है, वही एक जोन है, पॉसिबल जोन नहीं, वही एक जोन है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पर क्या पॉसिबल है बच्चा लोग? लाइफ पॉसिबल है। क्लियर हो गई बात? सो द बायोस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंक्लूड्स दोज पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट, ठीक है। दिस इज सो बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट एग्जिस्ट। क्या हम बिना एयर के, बिना लैंड और बिना वाटर के एग्जिस्ट कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं। चलो, अब हमको देखना है कि हर जो एनवायरनमेंट है उसके 4 स्पेयर्स हैं, उन 4 स्पेयर्स की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने लिखा है हाइड्रोस्फीयर, पानी। कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। फिर एटमॉस्फेयर की, क्या हम बिना सांस लिए, बिना ब्रीथ किए हम लोग रह सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तो गैसेस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में, और ये ह्यूमन बीइंग के लिए और प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक नीड है। हम लोग ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्लांट यूज़ करते हैं। किस प्रोसेस में? इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जिससे प्लांट अपना फूड बनाते हैं, वो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और ये वो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जिससे ऑक्सीजन रिलीज होती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट इज लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर सॉलिड अर्थ को हम बोलते हैं, वो क्रस्ट वाला पार्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं, यहीं पर ह्यूमन बीइंग रहते हैं और यहीं पर एनिमल है और इसी के ऊपर प्लांट लाइफ है। तो लिथोस्फीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट। बायोस्फीयर वो लेयर है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। क्लियर हो गई बात? जहाँ पे लैंड, वाटर एंड एयर तीनों चीज़ें ही आपको मिल पाएंगी। इट्स अ वेरी नैरो जोन। चलो, अब एक बार आप लोग पढ़ लो इसको। वाटर साइकिल इज अ मूवमेंट ऑफ अर्थ बिटवीन द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा, ओके, सॉरी, एक बार पढ़ लो इसको। सॉरी, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया वहाँ। आप लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर, ठीक है, पढ़ा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीच में वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, हाँ, तो उसको ध्यान रखना, वो मोबाइल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आवर प्लानट इज़ कॉल्ड वाटरी प्लानट। तो इसके आंसर में मुझे ज़रूर इंक्लूड करना था, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ 70% ऑफ वाटर, 29% ऑफ लैंड। अब लैंड का परसेंटेज बहुत कम है, वाटर का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा लोग? क्या बोलते हैं? वाटरी प्लानट, ठीक है। द अर्थ इज कॉल्ड वाटरी प्लानट एज लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स कवर्ड बाय वाटर। एक बार आप लोग पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। सॉरी, अब एक्सरसाइज पे आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर बुक, फर्स्ट एक्सरसाइज इज ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक में आएगा एनवायरनमेंट। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। नेचुरल वर्ल्ड जहाँ पर पीपल, एनिमल और प्लांट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट में कितने स्पेयर्स हैं बच्चा लोग? 4। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ठीक है। वाटर बॉडीज किस स्पेयर के अंदर आती है? किस स्पेयर्स के अंदर आती है वाटर बॉडी? हाइड्रोस्फीयर के अंदर आती है, ठीक है। हमारे अर्थ के अराउंड में जो लेयर है काय की गैस की, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो उस पार्ट को हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। फूड, मैंने अभी बताया क्वेश्चन आंसर में कि फूड मेकिंग प्रोसेस में प्लांट कौन सी गैस को यूज़ करते हैं? तो किसको करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 मिनट का टाइम है, आप लोग एक बार पढ़ लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसा आपको करना हो, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ मैच द कॉलम।
कॉलम ए कॉलम बी। तो नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में कितने परसेंट है? 78% है, ठीक है। आर्गन कितना परसेंट है? वो गैस है जो थोड़ी क्वांटिटी में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कितने परसेंट है? 21% है। लिथोस्फीयर हमको इसको बोलते हैं, क्रस्ट को लिथोस्फीयर भी बोलते हैं। जो आउटर लेयर होती है ना अर्थ की, जिसके ऊपर हम लोग रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्रस्ट। बायोस्फीयर, जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं। अगर बायोस्फीयर नहीं होता, वो नैरो जोन नहीं होता, तो लाइफ भी पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। देख लो एक बार, और ये लिखा हुआ है, आंसर शीट भी है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग हमारा? चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अभी मैंने बताया था क्वेश्चन के आंसर में कि कितना परसेंट लैंड कवर करती है? 29% लैंड कवर करती है, ठीक है। विच आर द मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर? क्या पॉन्ड में फ्रेश वाटर होता है, लेक्स में होता है कि रिवर्स में होता है? तो ये सारे ये सोर्सेज किसके हैं? फ्रेश वाटर के हैं। सिर्फ हमको ओशन वाटर सॉल्टी होता है जो हमारे यूज़ का नहीं होता है, बाकी रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स सभी काय के सोर्सेज हैं? फ्रेश वाटर के। क्लाउड किससे फॉर्म होते हैं? वाटर वेपर से। वही जो पानी ज़मीन से गैस के फॉर्म में ऊपर जाता है, ठंडा होता है, और ठंडा होते ही क्या बना लेता है? क्लाउड्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस कौन सी है हमारे लिए सर्वाइवल के लिए? तो कौन सी? ऑक्सीजन है। हम जो ब्रीद इन करते हैं उसमें क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्रस्ट के नीचे वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? मेंटल। क्रस्ट के नीचे वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेंटल, ठीक है। देखो एक बार मैं बता देती हूँ। ये अर्थ है, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगा? ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट, इसके अंदर वाला पार्ट मेंटल, और इसके अंदर वाले पार्ट को हम बोलते हैं कोर। और फिर कोर को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक होती है इनर कोर और एक होती है आउटर कोर। क्लियर होगी बात? चलो, सो हम उस लाइफ को क्या बोलते हैं जो सी वाटर में अवेलेबल होती है? लाइफ फाउंड इन सी वाटर, मराइन लाइफ। क्या बोलते हैं? मराइन लाइफ। द गैस नीडेड बाय प्लांट्स फॉर मेकिंग फूड, कौन सी फूड बनाने के लिए उनको कैसी गैस? ये 2 बार रिपीट हुआ, ये वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। तो कौन सी गैस यूज़ होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने बताया फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड। अब द सरफेस ऑफ अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक एंड सॉइल, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। इनर मोस्ट लेयर क्या है? मैंने अभी बताया आपको, आउटर मोस्ट क्रस्ट, इनर मिडल मेंटल, एंड इनर मोस्ट इज कोर। द स्पेयर इन विच लाइफ फाउंड, लाइफ कहाँ पर होती है? बायोस्फीयर में होती है। तो यहाँ पर ये वीडियो होता है ख़त्म। बच्चों लोग, इट्स माई रिक्वेस्ट दैट इफ़ यू फाउंड सम चेंजेस इन दिस फॉर्मेट, जस्ट राइट इन कमेंट सेक्शन, ओके।